हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स। पिछली कक्षा में हमने पदार्थों का पृथक्करण के बारे में जाना था और आज हम पाठक्रम 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपके चारों ओर किसी भी वस्तु को परिवर्तन करने का कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप कभी कभी सपने देखते हैं तो आप में बहुत से अजीब चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे लगता है कि हम हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं या हम बादलों के बीच उड़ रहे हैं या फिर किसी तरह का हम राजा महाराजा बने हुए हैं, किसी तरह का प्रिंस बने हुए हैं, कोई पेंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का जादुई लगता है। लेकिन जब हम सपनों से उठते हैं, वास्तविक दुनिया में आते हैं तो ये सब हम लोग को मिथ्या नज़र आती है, यानी कि झूठ नज़र आता है। तो चलिए इसी पर आज डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हमारे चारों ओर बहुत ही परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती है, पत्तियां रंग बदलती है और सूखकर पेड़ों से गिर जाती है, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो ये सब परिवर्तन का नियम है। ठीक है, यानी कि आपको चारों तरफ देखते हो कि कोई फसल छोटा रहता है, धीरे धीरे वृद्धि होते हैं, वृद्धि हो जाने के बाद उसमें फलियां लगती है, फलियां लगने के बाद वो सूख जाती है, सूखने के बाद वो फिर उनकी कटाई होती है। यानी कि परिवर्तन दुनिया का नियम है, यानी हर चीज़ में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब पेड़ों में नए नए पत्ते उगते हैं, उसमें कोमल रहते हैं, धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो वो हार्ड होने लगते हैं। हार्ड होने के बाद जब पुराने हो जाते हैं तो उनका रंग पीला हो जाता है। पीला होने के बाद धीरे धीरे पतझड़ के समय आने पर वो पत्तियाँ गिर जाती हैं। इसी तरह फूल में भी है, फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एक प्रश्न दिया हुआ, क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? तो आप सोचिए कि हमारे शरीर में परिवर्तन कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे आपके नाखून, आपने अपने नाखून को देखा होगा। ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर बाद में आप इसे काट लेते हैं। बाल आपके धीरे धीरे बढ़ते हैं और फिर इसको आप नाई के पास जाके कटवा लेते हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं, ये क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, इसकी वजह क्या है, इसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में इस पर डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या वजह है। ठीक है, एक प्रश्न और है इसमें। महसूस हुआ है कि चारों ओर हर समय बहुत सी परिवर्तन होते रहते हैं। बिल्कुल सही बात, हर जगह अलग अलग परिवर्तन होते रहते हैं। क्रियाकलाप 1 में देखते हैं, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? तो क्रियाकलाप 1 में क्या है, एक गुब्बारा लीजिए और इसे फुलाइए, सावधानी बरतने कि युवा फटे ना। ठीक है, तो इसमें क्या परिवर्तन है? देखते होंगे जब आप बैलून लेते हैं, मतलब नया वाला, तो वो सिकुड़ा हुआ रहता है। सिकुड़ा हो जाने के कारण जब उसमें हम मुंह से हवा भरते हैं तो वो उसका आकार बड़ा होने लगता है। तो क्या हुआ, किसी भी वस्तु में अगर हम हवा भरते हैं तो उसमें आकार में परिवर्तन होता है, इसी को हम परिवर्तन कहते हैं। क्रियाकलाप 2 में देखते हैं, एक कागज़ का टुकड़ा लें। ठीक है, और उसको 6.2 के अनुसार मोड़े, 6.2 के अनुसार मोड़िए उसे देखकर। इससे अपने कागज़ का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज़ में परिवर्तन कीजिए। देखिए, बचपन में हम लोग जब हवाई जहाज़ कागज़ से बनाया करते थे और उसको उड़ाया करते थे, उसमें बहुत मज़ा आया करता था। ठीक है, तो उसी तरह आप भी कागज़ के मोड़ कर हवाई जहाज़ बनाइए और फिर उसे खोलिए और खोलकर उसे सीधा कीजिए। तो क्या हो पाता है इसमें कि हम किसी भी सीधे कागज़ को जब प्लेन बनाए तो उसमें परिवर्तन किए और प्लेन बना के आराम से खेलने के बाद फिर पुनः उसे हम खोल देते हैं तो उसमें भी परिवर्तन होता है। यानी खोलने और बनाने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन का नियम लागू होता है। क्रियाकल देखिए, इसमें आप कागज गत्ता है, गत्ता को प्लेन बनाकर इस तरह से मोड़ा गया है, फिर इसको पुनः खोला गया है। ठीक है, क्रियाकलाप 3 में देखिए, गूथे हुए आटे की एक लोई बनाइए। ठीक है, बनाइए उसको। जैसे माँ है, घर में जो हमारी माँ होती है, जो शाम या सुबह जो भी रोटी बनाती है तो उसको क्या करते हैं, आटा का लोइया बनाती है। लोइया को बनाने के बाद उससे क्या करती है, चकले और बेलने पर उसे बेल कर रोटी का शेप देती है। तो इसमें भी परिवर्तन है। जब हम किसी आटे का पाउडर लेते हैं और उसे फिर हम पानी डालकर उसके गूँथते हैं तो लोइया बनाने में भी परिवर्तन होता है। उस लोइया को फिर से चकला और बेलने पे डालने के बाद जो रोटी का जो शेप बनता है उसमें भी परिवर्तन का नियम लागू होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या कागज का माप पहले से हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? ठीक है, या फिर आटा गूँथने के बाद लोई बनाना संभव है?
इस पे आप निष्कर्ष निकालिए। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है आपसे, इस पे बहुत ध्यान देने की बात है। पहला तो पूछा है आपसे कि जो कागज़ का आप हवाई जहाज़ बनाए हैं, क्या उसे आप पुनः उसमें कोई परिवर्तन आपको दिख रहा है या फिर सेम टू सेम है जैसा कि आप शुरू में बनाए थे। तो आपको पता चलेगा कि हम किसी चीज़ में अगर परिवर्तन करते हैं तो वह पुनः उस रूप में वापस जल्दी नहीं आता है। जैसे कि आप कागज़ को मोड़ दिए, ठीक है, तो कागज़ मोड़ने उसमें कागज़ सीधा था, कागज़ सीधा हो जाने के बाद जब हम उसमें प्लेन बनाए यानी हवाई जहाज़ का निर्माण किए, तो फिर उसको खोलें तो उसमें जो जहाँ आप मार्क कीजिएगा यानी मोड़िएगा वहाँ एक लाइन खींच जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें भी एक तरह का चेंजिंग आने लगता है। इसी तरह आप गूँथे हुए आटा को लोइया बनाइए, लोइया बनाने के बाद तो आप चाहिएगा कि पुनः उसको आटा में कन्वर्ट कर दें यानी फिर से उसको आटा बनाएं तो नहीं बन पाएगा, या फिर रोटी बनाने के या सेकने के बाद आप सोचिएगा कि उसे फिर से लोइया में हम बना दें तो नहीं हो पाएगा। क्या इन तीनों क्रियाकलापों से संभव है कि पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ तो इसका मतलब है कि परिवर्तन के क्रियाकलाप हो रहे हैं और पुनः उसे स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन क्रियाकलापों को अलग से देखते हैं, ठीक है। तो क्रियाकलाप 4 में देखे थे तो कुछ में है। तो देखिए अब यहाँ गुब्बारा है, तो हर पदार्थ के साथ ऐसा नहीं होता है या हर चीज़ के साथ नहीं। जैसे कागज़ में है, कागज़ को भले ही खोल दीजिए आप, सीधा हो गया हो, लेकिन उसमें जो संरचनाएं जो बनी है वो उसमें परिवर्तन हुआ है। आटे जो आप लोइया बनाए हैं उसको फिर से आटा बनाने में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो ठीक। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पुनः परिवर्तन समान रूप में ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप गुब्बारे का उपयोग कर सकते हैं। जब गुब्बारे को आप फुलाते हैं, फुलाने के बाद पुनः उसमें से वायु निकाल देते हैं तो वह अपने पूरा स्थिति में वापस लौट आता है, ठीक है। यहाँ देखिए क्रियाकलाप 4 में क्या, उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में आपने प्रयोग किया था, उसको अपने पुनः आमाप में फुलाइए और मुंह के पतले धागे से कसकर बांध दीजिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल को छेद कीजिए तो क्या होगा, आपका गुब्बारा फट जाएगा, ठीक है। क्रियाकलाप 5 में देखते हैं। क्रियाकलाप 5 में कहता है वही कागज़ को लीजिए, मोड़ा हुआ कागज़ लीजिए, ठीक है। इसमें क्या कीजिए, ऊपर एक हवाई जहाज़ का चित्र का रेखाचित्र बनाइए, देखिए चित्र बनाइए और बाहर से उसको काट लीजिए, ठीक है। फिर है छठा क्रियाकलाप, आटा वही लीजिए जो आटा आपके पास बेल कर रखा हुआ है, तवे पर सेकिए उसको। सेकने के बाद उसको क्या कीजिए, फिर इसमें प्रश्न पूछा है, यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाए जिनका उत्तर आपको क्रियाकलाप 3 में करने के बाद दिए गए तो इस तरह उनके उत्तर क्या होंगे। तो हम देखते हैं कि परिवर्तन में 4, 5, 6 में हुए हैं उसको वापस नहीं किया जा सकता। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि कुछ पदार्थों में ऐसी स्थिति होती है जिनके परिवर्तन करने के बाद उन्हें पुनः वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनके संरचना को चेंज करने के बाद पुनः वापस लाया जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप पेंसिल और रबड़ का प्रयोग करते हैं, इन्हें बार बार उपयोग करने के बाद आकार आमाप परिवर्तन होता है, तो क्या यह परिवर्तन को उलट सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप जो पेंसिल और रबड़ का उपयोग जो करते हैं, यानी पेंसिल का जब आकार लीड हो तो छोटा होता है तो आप पुनः उसे छीलते हैं, या फिर रबड़ का उपयोग जब उसको घासते हैं तो धीरे धीरे वो छोटा होने लगता है, तो क्या आप इसे पुनः परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप सोचिए इसके बारे में, हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आपने कुम्हार को चाक पर काम करते हुए जरूर देखा होगा, ठीक है। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है, क्या वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। यानी कि आप मिट्टी का जब कुम्हार है, जब मिट्टी का जब कोई बर्तन बनाता है उसको बनाने के बाद या पकाने के बाद या उससे फिर कहा जाए कि वह बर्तन को पुनः मिट्टी में कन्वर्ट कर दे तो क्या वो कर सकता है। आप अपने हाँ या ना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्ठी में सेकेगा, अब वह पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपके अनुसार तो क्या होगा, तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। एक बार किसी भी चीज़ को पका देने के बाद उसे पुनः उसी रूप में ढालना असंभव हो जाता है, ठीक है। तो देखिए परिवर्तन में देखते हैं, इसी तरह ये कॉलम है, इसमें कॉलम में आप बनाते रहें। कच्चे अंडे से उबाला हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे फिर से कच्चा बना नहीं सकते हैं। जिस चीज़ को आप पका देंगे उसे पुनः कच्चा बनाना असंभव हो जाता है। गाढ़े
घोल की इमली, ठीक है, अब गाढ़े घोल की इमली बना दी है, अब उसे फिर से इमली में अगर चाहते हैं कि वापस बना दें तो नहीं हो सकते। गीले कपड़े को सूखे कपड़े में, ठीक है, तो बिल्कुल गीले हुए कपड़े को अगर आप सुखा देते हैं तो वह पुनः हो जाएगा, यानी हाँ यहाँ हो सकता है, ठीक है। ऊन से धागे से बुना हुआ स्वेटर, बिल्कुल अगर ऊन से स्वेटर आपका बुना हुआ है, आप चाहते हैं कि उसे पुनः उसी रूप में ले आएँ तो बिल्कुल आप ला सकते हैं, उसे खोलकर पुनः आप धागा का उपयोग कर बनाकर पुनः स्वेटर बना सकते हैं। अनाज से बना हुआ आटा, ठीक है, अनाज से बना हुआ आटा जब एक बार आटा बन जाता है तो पुनः उसे अनाज में कन्वर्ट आप नहीं कर सकते, यानी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठंडे दूध से गर्म दूध, ठीक है, ठंडे दूध से जब गर्म दूध करते हैं तो गर्म को फिर से ठंडा कर दीजिए, पुनः वह ठंडे हो जाएंगे। एक है सीधी डोरी से कुंडली डोरी, ठीक है, आप सीधी डोरी से कुंडली डोरी आप कर देते हैं तो ठीक है, उसे आप खुल के सीधा कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन रहेंगे, ये नहीं कर सकते कि उसमें पूरा का पूरा पुनः संरचना जैसा आ सकता है, ठीक है। कली से फूल, जब कली से अगर कोई चीज़ फूल बन जाती है, आप चाहते हैं कि फूल से फिर कली बने तो ये संभव नहीं है। दूध से पनीर बनाया जा सकता है, लेकिन पनीर से फिर दूध नहीं बना सकते हैं। 6.2 में क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पूछा गया है आपसे क्या परिवर्तन करने के और भी सारे तरीके हैं, तो चलिए देखते हैं क्या इसमें बताया गया है। क्या आपने इन औजारों को देखा है कि ये लोहे के फलक को कैसे लकड़ी के हाथे पे जड़ दिया गया है। देखिए ये कुदाल है, खंती है, ठीक है, कुदाल है, ये खुरपी है, इसको क्या किया गया है, ये लोहा को लेकर उसे अपने प्रयोग अनुसार उसे आकार दिया गया है, आकार देने के बाद उसे पुनः लकड़ी के बेट में सेट कर दिया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि इससे उसको पकड़ने में और प्रयोग करने में सहायता मिलती है, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, आपको निर्माण करने के लिए परिवर्तन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, इन औजारों को लोहे के फलक का एक विलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे पे फंसा दिया जाता है, ठीक है, फिर क्या किया जाता है, वलय को अमाप लकड़ी के हत्थे पे घेरे से छोटा होता है, यानी उसका जो छेद होता है वो छोटा होता है। क्यों होता है, ताकि उसमें जो बेट है वो बढ़िया से उसमें फिट हो जाए, जिससे आकार बड़ा हो जाता है और फैल जाता है। जब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है तब वलय ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो सिकुड़ जाता है और हत्थे पर कस जाता है, ठीक है। इस प्रकार के परिवर्तन को उपयोग बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे के रिंग को कसने के लिए किया जाता है। इसे 6.2 में दर्शाया गया है, 6.7 में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे इसमें ये जो पहिया है बैलगाड़ी के, इसमें एक रिंग पहनाया गया है, जिससे क्या होता है कि इसमें घर्षण की क्रिया को स्लो किया जाता है। जब हम जल के बर्तन को गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद वह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहेंगे तो जल की मात्रा बर्तन में घटती शुरू हो जाती है। क्यों होता है, क्योंकि जब किसी भी पानी को आप गर्म करते हैं, जब 100 डिग्री पे वो बॉयल होने लगता है तो वह पानी भाप में कन्वर्ट होने लगता है, यानी परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ने लगती है और जो बर्तन में जो पानी की मात्रा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। बस फिर है जल वाष्प परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अध्याय 5 और क्रियाकलाप 7 में आप देखा कि जल वाष्प ठंडा करने के बाद द्रव का निर्माण बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें मैं एक पॉइंट बता रहा है कि भले ही आपने उस पानी को गर्म करके भाप बना दिया हो, लेकिन आप भाप से पानी भी बना सकते हैं, यानी आप उस भाप को पुनः पानी में परिवर्तित यानी पूर्व रूप में आप उसे ला सकते हैं। क्या कीजिए, जो भाप है उसके ऊपर कोई प्लेट रख दीजिए, प्लेट के ऊपर पानी रख दीजिए, ठंडा पानी रख दीजिए। जैसे ही वो भाप उस प्लेट पे से टकराएगी, भाप ठंडी होकर पानी में पुनः कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। गर्म करने के बाद बर्फ पे घिलती है, इससे क्या होता है वो पानी बदल जाती है। यानी अगर आप किसी पानी को बर्फ़ बनाते हैं, यानी फ्रिज में रखकर 0 डिग्री पर, आपके घर में जब कोई भी बर्फ़ आप देखते हैं, बर्फ़ हो या आइसक्रीम हो या बर्फ़ से बनी हुई कोई भी वस्तु, यानी पानी से बनी हुई कोई भी वस्तु, या जब उसे आप थोड़ा सा गर्मी देते हैं तो वह धीरे धीरे पिघलने लगती है। पिघलने के बाद पुनः वह द्रव में परिवर्तन हो जाती है। आइए देखते हैं। क्रियाकलाप 7 में देखते हैं, एक छोटी सी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें।
इसे एक उचित स्थान पर लाकर जलाएं, कुछ समय बाद इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई नापें। क्या इसमें आपको कोई परिवर्तन दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि अगर आप किसी भी कैंडल या किसी भी वस्तु को जलाते हैं तो उनके संरचना में परिवर्तन आता है, यानी आकार में परिवर्तन आता है, उनके वजन में परिवर्तन आती है। ठीक है, तो आप इसे प्रयोग अपने घर में करें, लेकिन संविधान पूर्वक। क्या मोमबत्ती की लंबाई परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? इसे आप कुछ मोम के बर्तन लीजिए, उसे क्या कीजिए तो परिवर्तित कीजिए। ठीक है, यानी आप मोम को लीजिए, मोम को क्या कि जो गिरी हुई मोम है, मोम को हल्का सा गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद छोड़िए, वह पुनः मोम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रियाकलाप 7 में धूप बत्ती से दोहराइए जब तक यह पूरी तरह से जल जाए। ठीक है, प्रतीक्षा कीजिए। धूप बत्ती से क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है? धूप बत्ती के जलने पर कुछ नए परिवर्तन पदार्थ बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, राख और गैस के रूप में पाते हैं। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उसकी मन भावन खुशबू यानी सुगंध के कारण हम इसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है यानी वापस पुनः लाया जा सकता है? इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, इस प्रकार माचिस की तीली की क्या प्रक्रिया है? मोमबत्ती जलने के बाद इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि आप माचिस की एक तीली लीजिए, उससे जलाइए और जलाने के बाद जब वो जल जाए तो क्या आप उसे पुनः प्रयोग में ला सकते हैं, हाँ या ना? तो आपका आंसर पुनः आप बताएंगे कि हाँ, ये कैसे हो सकता है, ये पूरे एक बार जलने के बाद कैसे परिवर्तन है? तो इसका उत्तर होगा कि नहीं, हम उस चीज़ को अगर जलाने के बाद उत्क्रमित करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अभी तक हमने परिवर्तनों के नियम वस्तुओं को इस पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थों को एक मिश्रण के रूप में हो तो होने वाली परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? ठीक है, अध्याय 4 में हमने नमक को घोला था। ठीक है, अध्याय 4 के बारे में आपको याद होगा, जब मैंने आपको बताया था कि जल में किसी भी वस्तु को घोलते हैं तो उसमें परिवर्तन आती है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि नमक को जब जल में घोला था तो क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन आया था? क्या इस प्रक्रिया में उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक को विलयन को गर्म किया, नमक को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलकर परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। यही है। ठीक है, इसके बाद और भी एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं। गुनगुने गर्म दूध को दही में थोड़ा सी मात्रा मिलाइए, दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए गर्म स्थान पर रख दीजिए, कुछ घंटों में ही दूध दही में परिवर्तन हो जाएगा। दूध आता होगा या घर में माँ दूध से दही बनाती होगी, तो उस प्रक्रिया को आप देखें कि दूध से दही किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, दूध को गर्म किया जाता है, दूध में थोड़ी सी मात्रा जो पुरानी दही होती है उसको उसमें डाला जाता है, उसे हिलाकर कुछ घंटों के लिए उसको गर्म स्थान पर छोड़ दिया जाता है ताकि वह दूध से दही में परिवर्तित हो सके। तो फिर आपको पूछेगा कि क्या अगर हमने दूध से दही बनाया है तो क्या दही से हम दूध में इसे परिवर्तित कर सकते हैं? तो क्या आपका जवाब क्या होगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या इस प्रकार की परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? ठीक है, हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ को मिश्रित करके कुछ परिवर्तन में लाया जा सकता है। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जाते हैं जबकि कुछ अन्य उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुओं में परिवर्तन करने के लिए बहुत सारे अन्य विधियां भी हो सकती है। यह संभव है कि इनमें से कुछ उत्क्रमित किया जा सकता है। इस प्रकार के हमारे चारों ओर परिवर्तन के दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला परिवर्तन जिसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं या उत्क्रमित कर सकते हैं, और या एक होता है जिसमें उत्क्रमित हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यही देखते हैं। ये हेडलाइन है, इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, अपने उच्च कक्षा में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में इसे वर्गीकृत करने के आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी कि आप जब स्वतः इस पर प्रयोग आप करेंगे, इतने सारे जो एग्जाम्पल हमने आपको बताया या जो दिए गए हैं किताब में, इनका में से कोई भी एक दो परिवर्तन आप करेंगे तो आपको पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा कि परिवर्तन क्या है। ठीक है, उसमें उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। परिवर्तन हम उसे कहते हैं कि किसी वस्तु को समान अवस्था से किसी और अवस्था में लाने की प्रक्रिया को परिवर्तन कहते हैं। संकुचन किसी वस्तु को उसे सिकुड़ने
की अवस्था को संकुचन कहते हैं। किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर जो भाप बनती है उसे वाष्पन कहते हैं। प्रसार, किसी भी चीज़ को मारने या पीटने से उसका आकार में प्रसार होती है। किसी भी पदार्थ का अगर गर्म करने पर वह द्रव में कन्वर्ट होता है तो उसको द्रव में कन्वर्ट होने लगे तो उसे गलन कहते हैं। ठीक है, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात। पदार्थों को गर्म करने या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करने पर उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। सब हेडलाइंस है, ये सारे के सारे आप लिख लें। ठीक है, अभ्यास में है, अभ्यास में आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको, फिर आप अपने अनुसार अपने ही लैंग्वेज में आप उत्तर पुस्तिका में इसका आंसर को लिखें। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो आपकी पोशाकों को मोड़कर लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पानी या जलाशय में आप प्रवेश करते हैं तो आपको कपड़े भीगने का डर लगता है, तो आप क्या करते हैं, उस कपड़े जहाँ तक वो पानी का जो लेयर होता है उससे ऊपर हम अपने कपड़ों को मोड़ लेते हैं, चाहे हाथ का हो चाहे पैर का हो। फिर क्या करते हैं, जब पानी से वापस जब बाहर निकलते हैं तो पुनः उसे खोलकर पुनः परिवर्तन कर दे सकते हैं। अकस्मात, देखिए सेकंड देखिए, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना टूट जाता है। आप कहते ही परिवर्तन को नहीं चाहते थे, यानी इस तरह का परिवर्तन आप नहीं चाहते थे, तो क्या परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? देखिए इस पर थोड़ा सा डाउट है कि आपका कोई खिलौना टूट गया है, ठीक है, आप उसे पुनः उसी रूप में चाहते हैं, तो ये तो होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब कुछ ऐसे ही पदार्थ आ गए हैं जिससे आप उसे चिपकाकर पुनः रूप में ला सकते हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान लिखे गए। परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। देखिए इसी के बारे में पहले ही हमने जाना था, लेकिन फिर भी मैं आपको वापस बता देता हूँ। लकड़ी के टुकड़े को चीरना, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े के जब एक बार आप चीर दीजिएगा तो उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अगर आपको उत्क्रमित करना है यानी इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग लाना पड़ेगा, उसको बीच में गम लगाकर उसे फिर से जोड़ना पड़ेगा। आइसक्रीम का पिघलना, बिल्कुल आइसक्रीम को एक बार पिघल गया है उसे फिर से ठंडा करके आप आइसक्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। चीनी का जल में घुलना, ठीक है, चीनी में एक बार जल में घुला दिए हैं तो आप चीनी तो घुल जाएगा, लेकिन वापस में जब उसको आप चीनी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे गर्म करके चीनी प्राप्त कर सकते हैं। खाना पकाना, देखिए खाना एक बार पकने के बाद उसे फिर आप कच्चे पदार्थ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आम का पकना, आम एक बार पक जाने के बाद उसे फिर कच्चे रूप में नहीं ला सकते हैं, यानी परिवर्तन या उत्क्रमित नहीं होगा उसमें। दूध से दही का जमना, इसमें भी एक बार जम जाने के बाद उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। देखिए चौथे में क्या है, चौथे में बताया गया चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट पे परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक बार जब आप पेंटिंग कर देते हैं, आप चाहते हैं कि उस पेज को पुनः सफ़ेद करें, ये नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए उदाहरण देकर उत्क्रमित किए गए जाने वाले उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जिस तरह सबसे हमने क्रियाकलाप 1 में जाना कि हमने पेज का जहाज बनाया, फिर उसे खोला, फिर आटा गूँथा, फिर रोटी बनाई, तो क्या होगा इसमें एक बार बनाने की क्रिया परिवर्तन करने के बाद उसे पुनः उत्क्रमित नहीं कर सकते। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर हम किसी बैलून को फुलाते हैं, फुलाने के बाद उसमें से पुनः हवा को वापस निकालते हैं तो वह पुनः उत्क्रमित हो जाता है। इस तरह और भी एग्जाम्पल आप सोचकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। छठे में टूटी हुई हड्डी पर पट्टी बांधकर उसे प्लास्टर यानी पेरिस ऑफ प्लास्टर लगाया जाता है। ठीक है, POP का फुल फॉर्म होता है पेरिस ऑफ प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस मोटी परत चढ़ाई जाती है, सूखने के बाद यह कठोर हो जाता है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं। और POP में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। एक बार POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर फिक्स कर दिया जाए तो उसे पुनः उस रूप में वापस नहीं लाया जा सकता। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो खुले में मैदान में रखी हुई है, वर्षा होने के कारण भीग गई है, अगले दिन तेज धूप हुई है, सीमेंट को परिवर्तित हो गया, तो क्या इसे उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं, इसे एक बार उसको जमने के बाद उसके अंदर की जो केमिकल्स होती हैं वो अपना गुण खो देती है। ठीक है, यानी अपनी सारी क्रिया करने के बाद अपना गुण खो देती है, जिसके कारण इसे पुनः प्रयोग में लाने के लिए उसमें फिर से उसे संशोधन करना होगा, तब जाके कहीं उसमें परिवर्तन हो सकती है।
लेकिन अगर आप नॉर्मली चाहेंगे तो उसमें उत्क्रमित नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का कुछ क्रियाकलाप है, इसे आप देख लीजिएगा। इसी तरह ये चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो तो इसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है इसे भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और किसी तरह का आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप हमसे पूछें, हम आपको पूरी तरह सहायता करेंगे। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उत्साह मिले और हम इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आपको बनाकर आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।